तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपका है जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब ये क्या है और ये किस तरीके से यूज होते हैं आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। तो इसको ये बेसिकली क्यों यूज करने हैं ये पहले हम क्लियर आउट करते हैं। अब मान लीजिए आपको एक वर्ड सर्च करना है कोड बुल्स, तो आपके स्ट्रिंग है वेलकम टू द कोड बुल्स। तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग में इंक्लूड्स यूज करोगे और वो वर्ड आप सर्च कर दोगे तो वो आपको मिल भी जाएगा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में आपको वैल्यू मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसा पैटर्न है कि आपको कहा जाए कि वो कोड बुल्स स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो या सेंटर में हो यानी मिडल में हो, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन या पैटर्न हो आपके पास, तो आप किस तरीके से उसे ढूंढोगे। वो इंक्लूड्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी हैंडल की जाएंगी रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। अब रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है वो देखते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आपका a sequences expression of sequences of character of a characters that forms a search pattern as usual। पता है आपको, when you search for data in a text you can use this search pattern to describe what you are searching for। कि आपको क्या करना है, सर्च करना है एक टेक्स्ट के अंदर, एक पैटर्न क्या सर्च करना है टेक्स्ट के अंदर, तो आप वो कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। बट मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो यूज होता है सिंगल कैरेक्टर और मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला बिगनिंग या एंडिंग में, या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सर्च करना हो, या कुछ ऐसा को कि शुरू में वो कैरेक्टर स्टार्ट हो, बीच में उसका डिजिट हो और लास्ट में उसका स्पेस हो, तो इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हो, तो ये सब चीजें हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कर पाएंगे। अब रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसमें करने से पहले, उसके सिंटेक्स को समझने से पहले अपन को दो मेथड्स पढ़ने हैं जो आपके हैं सर्च एंड रिप्लेस। अब इन सर्च एंड रिप्लेस क्या है, सर्च का मतलब है सर्च करना पैटर्न में से, यानी टेक्स्ट में से एक वर्ड को सर्च करना पैटर्न के थ्रू, और रिप्लेस का मतलब है कि कोई ऐसा पैटर्न है सर्च करके उसको रिप्लेस कर दो। तो ये दो मेथड ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैच, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले इन दो मेथड्स के बारे में समझते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कोड पे लेट एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं वेलकम टू द कोड बुल्स एंड आई एम योर होस्ट मनप्रीत सिंह, सिंपल। और इसको मैं लॉक करता हूँ स्ट्रिंग, सर्च करते हैं एक पैटर्न, ठीक है, और पैटर्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेगेक्स लिख देते हैं, लेट रेग एक्स, ठीक है। तो रेगेक्स में क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मुझे कोड बुल सर्च करके दो, ठीक है, और ये रेगेक्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड देन अब यहाँ पे टर्मिनल पे मैं Node.js से कोड चलाता हूँ, तो इसने मुझे पोजीशन दे दी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कम 15, ठीक है, क्योंकि 0 पोजीशन से वो स्टार्ट होता है, तो यानी 15 पोजीशन पे आपका ये चल रहा है। सेम फॉर अपन करते हैं रिप्लेस से। रिप्लेस में ये कोड्स की जगह मुझे इस तरीके से पहले कैप्स में कोड बुल्स चाहिए, या फिर बोल देते हैं कि स्पेस चाहिए बीच में, सिंपल, ठीक है, किया तो इसने मुझे चेंज करके दे दिया, रिप्लेस कर दिया, ये तो ठीक था, ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टर्स को अगर मैं चेंज करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी कैप्स में कर देता हूँ, ठीक है। अब केस सेंसिटिव का इशू आएगा, अब ये मुझे ढूंढ के नहीं देगा, यानी -1 वैल्यू देगा, पोजीशन देगा ही नहीं। क्यों, यहाँ पे केस इनसेंसिटिव करना पड़ेगा, मुझे केस से नहीं मैटर करना, यानी केस मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, मुझे ये वर्ड ढूंढ के आप दो इस पूरे एक्सप्रेशन में, यानी इस पूरे स्ट्रिंग में मुझे ये वर्ड ढूंढ के दो। तो अभी किस तरीके से पॉसिबल है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इसका एक सिंटैक्स रेगेक्स का, जो बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसमें सिंटैक्स क्या है, बड़ा सिंपल सा है, पैटर्न और मॉडिफायर। पैटर्न जो अभी हमें सर्च करना है वो, और मॉडिफायर, और ये फॉरवर्ड स्लैश इसी तरीके से लगाने होंगे। अब मॉडिफायर्स क्या है, इसमें सबसे पहले आई यूज करेंगे। आई यूज होता है आपका केस इनसेंसिटिव के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये डबल कोट्स नहीं आएगा, फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ठीक है, और इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश आई। आइडेंटिफायर कौन सा, सॉरी मॉडिफायर कौन सा डाला मैंने, आई, केस कर दो इनसेंसिटिव, ठीक है। अब सेव किया तो अब ये मुझे पोजीशन ढूंढ के देगा, है ना, इजी। तो ये होता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसको और समझते हैं किस तरीके से यूज होता है, तो उसके लिए एक वेबसाइट पे चलते हैं जो बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि रेगेक्स किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए चलते हैं अपन regexart.com। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो चीट शीट नाम का एक ये पैनल है, तो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीट शीट्स आ गई। हम वही करेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, और वो कौन कौन से वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्च करूंगा अपना अगेन कोड बुल्स को, यहाँ लिखता हूँ कोड बुल्स, तो इसने मुझे सर्च करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जैसे ही मैंने बात की कि मैं अगर
सी कैप्स में करता हूँ तो ये मुझे ढूंढ के नहीं देगा। और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि कुछ करेक्टर मिल नहीं रहा है इसे, ठीक है, एम्प्टी आ रहा है। देन यहाँ पर मैं केस इनसेंसिटिव करता हूँ, यानी आई डाल देता हूँ। तो अब एक्चुअल में इसने मुझे ढूंढ के दे दिया। क्यों ढूंढ के दिया? क्योंकि इसने केस इनसेंसिटिव का कंडीशन यानी मॉडिफायर डाल दिया। तो अब कह रहा है कि केस इनसेंसिटिव है, बड़ा हो छोटा कुछ भी हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वो भी बड़ा कर देता हूँ तो उसे ढूंढेगा ही, किसी भी करेक्टर में हो, बट वर्ड मैच करना चाहिए बस, ठीक है। तो इसने मुझे कोड वर्ड यानी कि कोड बुल्स ढूंढ के दे दिया केस इनसेंसिटिव में। अब बात आती है कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ पहला ही वर्ड ढूंढ के दे रहा है मुझे, अब ये कोड बुल्स भी ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं ये जी यानी ग्लोबल वाला यूज करूंगा। तो जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो इसने एक्चुअल में ये कोड बुल्स ढूंढ के मुझे दे दिया। तो इस तरीके से आपके मॉडिफायर्स काम करते हैं। अब एक चीज और याद रखना कि इसमें आपका कौन सा मेथड यूज हो रहा होगा। जैसे हमने सर्च और रिप्लेस पढ़ा, तो अब कौन सा मेथड यूज हो रहा होगा, यहाँ पे मैच मेथड यूज हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं अगले कैरेक्टर्स पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डॉट है। अब डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर असेट न्यू लाइन। न्यू लाइन में नहीं चेक करेगा, सिर्फ उसी लाइन में कैरेक्टर से चेक करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कोड बुल्स लिखा और मैंने कहा उसके बाद एक और कैरेक्टर हो, तो डॉट लगा के उसने वो मुझे वर्ड ढूंढ के दे दिया। या मैं कहता हूँ कि इस तरीके से मुझे वर्ड ढूंढ के दे रहा, बट मैं कहता हूँ BO उसके बाद कोई भी वर्ड हो, ठीक है, और डॉट लगाने के बाद L आना चाहिए, एंड देन अगेन उसके डॉट के बाद यानी कि L के बाद एक और वर्ड हो कोई भी, तो उसने ये वाला मुझे वर्ड ढूंढ के दे दिया ग्लोबली, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट लाइन पे होता तो भी ये ढूंढ के मुझे देगा। इसके अलावा अगला वर्ड है वर्ड। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का वर्ड है 989 कोड बुल्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि शुरू में 2 डिजिट हो, ठीक है, और उसके बाद वो कोड बुल्स का वर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वर्ड ढूंढ के दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं इस तरीके से 12 तो ये वर्ड ढूंढ के देगा, ठीक है। और अगर ओ लिखूं तो वो वर्ड मुझे ढूंढ के नहीं देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे W डाल दूं तो ये वाला भी देगा और ये वाला भी देगा। इसका मतलब है CODE बुल्स कोड बुल्स मिले, उसके बाद वर्ड होने चाहिए, तो ये वर्ड 89 वर्ड में काउंट करेगा। तो यहाँ पे O भी काउंट हो रहा है। अब मुझे डिजिट में चाहिए तो यहाँ पे D लगा दो एंड देन यहाँ भी D। तो अब इसने ये वाला वर्ड छोड़कर ये वाला वर्ड आपको दे दिया। वैसे ही स्पेस यानी स्पेस होना चाहिए उसके बाद, तो इसके बाद उसमें स्पेस आना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है। अगर ये वर्ड अगर सपोजिंगली यहाँ पर अगर मैं 89 कोड बुल्स लिख दूं और ये स्पेस हटा दूं तो ये वर्ड ढूंढ के देगा, बट नहीं, मुझे उसका स्पेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एस डाल के वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब नेग्लेक्ट करना है, मतलब ये छोड़ना है, करेक्टर ना हो और क्या ना हो, आपका वो वर्ड हो ना, जैसे डिजिट ना हो, तो मैं लिखता हूँ कैप्स में D। तो देखना ये छोड़ दिया इसने वर्ड और भी ये वर्ड ले लिया इसने, क्योंकि करेक्टर सॉरी ये डिजिट नहीं है, ये करेक्टर में वर्ड्स हैं, तो इसलिए ये नेग्लेक्ट करता है। नेग्लेक्ट मतलब होता है इसको छोड़कर, उल्टा, ठीक है। वैसे आप W यूज कर सकते हो कैप्स में, D कैप्स में, और स्पेस के लिए S कैप्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपके करेक्टर्स। अब आगे आता है ये ग्रुपिंग का, यानी कि ये ही वर्ड मुझे ढूंढने हैं। जैसे कि मुझे चाहिए A, B और C, ये वाले वर्ड ढूंढ के दो, तो उसने वही वर्ड ढूंढ के दिए हैं जहां पे ABC मिल रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता है आपका ये ग्रुपिंग का, कि इनमें यही वर्ड मुझे ढूंढ के दो ABCE। मैं चाहता हूँ ये छोड़ के बाकी सब दो, तो वो छोड़ के सारे वर्ड्स वो आपको दे देगा, आपका पूरा स्ट्रिंग। इसके अलावा रेंज में चाहिए, जैसे मुझे A to E चाहिए रेंज, तो ABCDE ये सब वर्ड को ढूंढ के देगा कौन कौन से पोजीशन पे है। अब आते हैं एंकर्स पे। तो यहाँ पे देख रहे हो नेगलेक्ट यानी कैरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ये क्या एंड हो रहे हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखो कोड बुल्स आपका एंड में हो रहा है, तो 89 हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपका कोड बुल्स हो रहा है, तो ऐसा वर्ड ढूंढो जो लास्ट में एंड होया हो आपका इससे। तो बट यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है, जिसने ढूंढ तो दिया कि लास्ट में कोड बुल्स हो रहा है, वो मिल गया आपको। क्या जो पूरा स्ट्रिंग है उसमें लास्ट में क्या वो कोड बुल्स हो रहा है? हाँ, हो रहा है। बट मुझे हर लाइन में चेक करना है, क्या लास्ट में हर एक लाइन में कोड बुल से एंड हो रहा है। जैसे मैं चेक करता हूँ डॉट से, या कोई ऐसे वर्ड है जो हर एक लाइन में चेक करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे अब आपका मल्टी लाइन, तो ये हर लाइन पे चेक करेगा कि कोड बुल्स आपका एंड हो रहा है। उसके अलावा जैसे मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके लिए गैरेट यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मल्टी लाइन में आ गया। अब यहाँ मैं यहाँ पे भी कोड बुल्स लिखूंगा, तो इसने यहाँ पे ढूंढ के दे दिया। तो स्टार्टिंग की लाइन में क्या, स्टार्टिंग की लाइन में स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से M हटा दूं तो ये सिर्फ पहली लाइन चेक करेगा, और अगर मल्टी लाइन किया तो सब लाइन में चेक करेगा। तो इसलिए आपका M यूज होता है आपका मॉडिफायर, ठीक है। देन उसके बाद आपका है बैकवर्ड /B और बैकवर्ड B, ये बाउंड्री चेक करता है
क्या वर्ड उस एंड से हुआ है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि लास्ट में एस होना चाहिए, तो उसने वो वाली वर्ड ढूंढे जो उसमें लास्ट में एस है। अब कहूंगा कि लास्ट में एस से ना हो, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो कोड रूल्स लास्ट में एस से वर्ड से वो ना हुआ हो, या फिर मैं लिखता हूँ इस तरीके से एस से आपका हुआ है ये वाले, ठीक है, स्टार्टिंग में, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपके एस से हो रहे हैं, जो लास्ट में ना हो, बीच में कहीं भी हो या स्टार्टिंग में हो। और अगर मैंने लास्ट में बी चाहिए तो ये इस तरीके से, तो ये वर्ड आपके बी ने सर्च करके दे दिए, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर चेक करने हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो लास्ट में क्या डॉट मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये लास्ट में आपको डॉट मिल गया। तो यहाँ भी अगर मैं डॉट चेक करूँ तो ये डॉट मिल रहा है स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। देन उसके अलावा फिर आपका मैं चेक करता हूँ ग्रुपिंग का, मुझे ग्रुप वाले चाहिए, जैसे मुझे चाहिए ODE ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ODE तो ये सारे आपको ग्रुप मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग आपकी काम करेगी। अब ये वाले नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे तो प्लस का लगाया तो यहाँ पे इसने मुझे दे दिया एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एक तो मिल रहा है या एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप का हो गया। अब मैं जितने लगाता जाऊंगा तो उतना वो मैच करता जाएगा, मतलब वो ग्रुप मैच करता जाएगा हर एक स्ट्रिंग में, ठीक है। इसके अलावा आप एस्ट्रिक भी लगा सकते हो। एस्ट्रिक का काम होता है 0 या 1 से ज्यादा, तो सब जगह चेक करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हो। अब मुझे पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 5 ही होने चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूं कि सो अब चाहिए कि मुझे जैसे इस वाले के लिए मुझे चाहिए कि ओ के बाद वर्ड्स हो, ठीक है, बट एक वर्ड हो, बट मुझे चाहिए मल्टीपल वर्ड्स, जैसे इसके बाद 6 वर्ड्स हो, तो ये देखो इसने 6 वर्ड ढूंढ दे दिए, ठीक है। ये 7 वर्ड्स हो तो 7 वर्ड्स ने ढूंढ के दे, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ड्स हो 2 वर्ड्स के लिए, 3 वर्ड्स हो 3 वर्ड्स के लिए ढूंढ सकते हैं, ठीक है। या मैं लिख दूं ODE के बाद वर्ड हो बट 3 हो, तो इस तरीके से आप ये कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ 3 से लेकर 7 के बीच में वर्ड्स ढूंढ के दो सारे, ठीक है। जैसे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे OD बुल लिख दो, तो इसने ये वाला वर्ड भी मुझे ढूंढ के दे दिया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बिटवीन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बिटवीन यूज किया, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करते हैं। सो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नहीं चाहिए, सीखते रहिए एंड पढ़ते रहिए।